जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था? भरतपुर का। सर्वाधिक घनत्व जयपुर, जय और भरत ने दौसा खाया अलवर में जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है, अवरोही घटता क्रम। अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। जैसे कि 2011 के अनुसार घनत्व का अवरोही क्रम जिलेवार जय और भरत ने दौसा खाया अलवर में। क्या है जनसंख्या घनत्व? तो भरतपुर में सर्वाधिक है 503। ठीक है, डी में क्रोपस्ट। वैसे एक सवाल से सही हो गया, सभी देख लेते हैं। जोधपुर में कितना है? जोधपुर में है 161। उसके बाद में कोटा में 374 और अजमेर में 305। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही घटता क्रम है। भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? सबसे कम घनत्व जैसलमेर में, जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर बाड़मेर। इनका घनत्व 100 से कम है। और 500 से अधिक वाले घनत्व वाले 2 जिले, एक तो भरतपुर और एक जयपुर। और 100 से कम वाले 3 जिले, जैसलमेर 17, जैसलमेर से थोड़ा ऊपर जाके आओ करणी माता के, तो बीकानेर में 78। अब घनत्व यानी लोग अधिक है, तो लोग अधिक करणी माता के आशीर्वाद से ही होंगे। तो जैसलमेर से बीकानेर जाना है, फिर नीचे वापस बाड़मेर आना है खेमा बाबा के। पहले माता को मनाते हैं, फिर बाबा के जाते हैं। कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? ये तो हो गया बीकानेर, क्योंकि सर्वाधिक जैसलमेर, फिर करणी माता बीकानेर, फिर वापस बाड़मेर में। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग से कम पाया जाता है? तो इसमें है आपके जैसलमेर, फिर बीकानेर और बाड़मेर। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो ये हो गया वैसे पहले नंबर पे जैसलमेर, द्वितीय बीकानेर, तृतीय बाड़मेर। जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। ठीक है, पहले को छोड़ देता है, उसके बाद में बीकानेर बाड़मेर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से 2011 की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। लो कितनी बार क्वेश्चन आया है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? चूरू में। वैसे भी पता चल जाता है चूरू मरुस्थलीय जिला है। कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 से बढ़कर 2011 में 201 हो गया, यानी पहला ही गलत है, 201 नहीं 200 है। ये यार कैसे 201 थोड़ी हुआ है? चलो इसमें थोड़ी एक आध गड़बड़ होते चलता है, ठीक है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911 से 1921 के दशक में 32 से घटकर 30 रह गया। ठीक, 2001 से 11 में जनसंख्या अधिकतम घनत्व के लिए जयपुर उल्लेख है। 1 से 11 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम वृद्धि बीकानेर में हुई है, वृद्धि बीकानेर में नहीं हुई है, वृद्धि जैसलमेर में हुई है। कौन से जिले में मानव बसावट संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है? अजमेर में। अजमेर में 305 है।
फिर सिरोही में 202, गंगानगर में 180 और बाड़मेर में 52। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? 200। 165 था 2001 में, 11 में हो गया आपके 200। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में गलत विकल्प को चुनिए। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, सत्य है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सत्य है। किंतु जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, यह गलत है। जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है, घनत्व 165 से 200 चला गया। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये भी सत्य है। राजस्थान के जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या अजमेर में। प्रतिशत जनसंख्या तो जैसलमेर में, इसमें जैसलमेर उत्तर माना चाहिए किंतु इसने अजमेर माना है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन था? हिंदू, मुस्लिम, सिख सर्वाधिक पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर आएंगे जैन, फिर आएंगे ईसाई, लास्ट में बौद्ध। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही है? सिख पाए जाते हैं 1.27, हिंदू पाए जाते हैं 88%, मुस्लिम 9% पाए जाते हैं। जैन कितने? चलो ईसाई 5% कहते ही नहीं है, ईसाई केवल 0.14%, यानी 1% से भी कम है। सिख पाए जाते हैं 1.27, मुस्लिम 9% और हिंदू 88%। सबसे कम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पाली, झुंझुनू, गंगानगर। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पाली, झुंझुनू, गंगानगर। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पाली, झुंझुनू, गंगानगर। सबसे कम वृद्धि कहाँ पे हुई? गंगानगर में, उसके बाद पाली और झुंझुनू। दो 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर में। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? चूरू का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये वापस आ गई मेरे ख्याल से पूरी स्लाइड, है ना। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर और झुंझुनू में। 2001 से 11 के तहत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम। तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। वृद्धि दर पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। यदि न्यूनतम घनत्व पूछे तो जैसलमेर, बीकानेर और वापस नीचे आना है बाड़मेर में। 2011 की जनगणना अनुसार भारत एवं राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। राजस्थान में 24.9, राजस्थान में नगरों में कितने रहते हैं? 24.9, और भारत में रहते हैं 31%। भारत में 31.15% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। मतलब राजस्थान में जितने नगरों में रहते हैं उससे भी भारत में अधिक रहते हैं। 1,70,48,000 जनसंख्या रहती है
राजस्थान की नगरीय। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में 24.9 और भारत में 31%। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। अभी देखते हैं भाई साहब। कोटा और जयपुर। कोजे मनी सर्वाधिक शहरों में पाए जाते हैं 50%। कोटा में 60% शहरों में रहते हैं और जयपुर में 52% शहरों में रहते हैं। अजमेर में 40% तीसरे नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है तो कोटा। शहरी सर्वाधिक सबसे पहले कोटा में क्योंकि 60% है। उसके बाद जयपुर में तो 52 ही है केवल और अजमेर में 40। मतलब इसी क्वेश्चन से वापस क्वेश्चन बनाया इसकी व्याख्या से ही। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक था? तो 50 से अधिक दो जिलों का था। एक तो कौन सा था? जयपुर का 52 और कोटा का 60%। सीधा उत्तर हो गया। 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय है? तो सर्वाधिक नगरीय तो हो गया कोटा और सर्वाधिक ग्रामीण पूछे तो डूंगरपुर में सर्वाधिक ग्रामीण है। अब इसका उल्टा, यदि न्यूनतम ग्रामीण पूछे तो कोटा कर देना और न्यूनतम शहरी पूछे तो डूंगरपुर कर देना। ठीक है। विपरीत आवेश। सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कोटा में। डूंगरपुर की 93% जनता गांवों में निवास करती है और कोटा की 60% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अब इसका विपरीत देखेंगे। डूंगरपुर की केवल 6% जनसंख्या कहाँ शहरों में निवास करती है और कोटा की 40% गाँवों में निवास करती है। विपरीत है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है तो अब डूंगरपुर नहीं है, दूसरा बांसवाड़ा कर लेते हैं। ठीक है। इसमें बाड़मेर नहीं किया। ठीक है। इन्होंने डूंगरपुर में 6%, बाड़मेर में भी 6 भी है किंतु इन्होंने बांसवाड़ा को माना है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। दौसा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत दौसा में 12, जैसलमेर में 13, करौली में 14, राजसमंद में 15। मतलब लाइन वही है 12, 13, 14, 15। गजब यार। राजस्थान में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दस की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या दशा के वृद्धि के संदर्भ में जिलों का सही क्रम है। जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर। सर्वाधिक ग्रामीण वृद्धि दर वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा है। सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर वाले अलवर और दौसा है। ग्रामीण सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? तो इसमें आपके जैसलमेर और बाड़मेर है। सर्वाधिक नगरों में अलवर में 50% नगरों में वृद्धि की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर और बाड़मेर में हुई। अलवर के बाद में इसमें दौसा भी आता है नगरों में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है? तो ये तो वो मैंने बोला ना, कोटा विपरीत उल्टा हो जाएगा। ठीक है। कोटा में न्यूनतम ग्रामीण, डूंगरपुर में न्यूनतम शहरी। कोटा में ग्रामीण केवल 6% और
छतरपुर में केवल शहरों में। यह आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ है, किंतु इसमें सही उत्तर 6% होगा। राजस्थान में 2001 से 11 में ग्रामीण जनसंख्या की 10 के परिवर्तन का प्रतिशत है 19। ग्रामीण जनसंख्या 10 के परिवर्तन, गाँव में परिवर्तन कितना हुआ 19%। ठीक है, कुल 10 के परिवर्तन कितना हुआ 21 हुआ, गाँव में 19 हुआ। अब शहरों में कितना हुआ वो देख लेते हैं। शहरों में 29, ग्रामीण जनसंख्या में 19% और कुल 21, और शहरों में 29। 19, 21, 29, 19, 21, 29। यह आ गया सीधा ही क्वेश्चन। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का 10 के परिवर्तन प्रतिशत है 19 ग्रामीण में और नगरीय में 29। राजस्थान की पहली जातीय गणना कब की गई अभी देख लेते हैं। 1 नवंबर 2011 को राजस्थान में पहली जातीय गणना की गई। 1 नवंबर 2011 को सामान्य जनगणना के साथ नहीं बल्कि वर्ष 2011 में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व देश में जाति आधारित जनगणना 1931 में कराई गई थी। जनसंख्या के आंकड़े कौन सा सही नहीं है। आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। अब सही है या गलत है। ठीक है, सत्य है पहला। भारत में साक्षरता दर के मुकाबले राजस्थान में कम है, ये भी सही है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, ये भी सही है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, नहीं। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही डर रहे थे। राजस्थान में कहाँ घनत्व है। राजस्थान में 200 घनत्व है। भारत का घनत्व 300 लगभग 300 प्लस है। कितना है 382 है। 0 से 6 आयु प्रतिशत में जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। 0 से 6 आयु में भारत में कम है, किंतु राजस्थान में सर्वाधिक है। ठीक है, राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पूर्वी मैदानी भाग में। ये क्वेश्चन सीधा कक्षा 6 की आरबीएसई बुक से लिया गया है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, इनमें राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग है। जयपुर 595, भरतपुर 503। 500 से अधिक घनत्व वाले 2 हैं और 100 से कम घनत्व वाले 3 हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का सम्मिलित जनसंख्या है 31%। अनुसूचित जाति कितनी है और जनजाति, अनुसूचित जाति 17 और जनजाति 13, दोनों को मिला के 31% होगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 31% कर देते हैं, है ना। 17.8 और 13.5 दोनों को जोड़ना है, 31.3 हो जाएगा। राज्य में कुल जनसंख्या का 17.8% हो गया, यानी 1,22,00,000 तो एससी आती है। एसटी कितनी है। एसटी केवल 92 लाख ही है। संख्या भी पूछ सकता है ना, तो 17% का मतलब हो गया कितनी 1,20,00,000 यानी 22 लाख, और इसमें केवल जनजाति केवल 92 लाख ही है। 13.5। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अनुसूचित जनजाति राजस्थान कुल जनसंख्या का 13.5 है, तो इसमें 13.5 सही है। पहला इसने सही मान लिया। शर्मी की ये तो बहुत भारी क्वेश्चन हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग है
जनजातियों की 92.38, ये पूछ लिया देखो। 13.5% है। अब 92.38 लाख भी पूछ लिया। कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी गाँव में कितनी रहती है और शहरों में कितनी रहती है? तो 16.9 तो गाँव में निवास करती है और 3.2% शहरों में निवास करती है। कुल कितनी है? उसमें से गाँव में तो निवास करती है 16.9% और शहरों में निवास करती है 3.2%। गाँव में 16, शहरों में 3। बीस प्रतिशत से कम आवास क्षेत्र, तो ये तो होगा आपके, ये गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत है, ठीक है, 20% से कम कहाँ पे पाई जाती है? बीकानेर और नागौर में। यही जनसंख्या, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं बीकानेर नागौर। 20% से कम बीकानेर और नागौर, 20 से 25 में बूंदी करौली, 25 से 50 में दौसा सिरोही और 50 से 80 में बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 20 से कम बीकानेर नागौर, 20 से 25 में बूंदी करौली, 25 से 50 में दौसा सिरोही और 50 से 80 में बांसवाड़ा डूंगरपुर। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम। प्रतिशत पूछे तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में सबसे पहले आएगा, उसके बाद में डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर में है, किंतु सर्वाधिक प्रतिशत सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर उदयपुर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक है। पहला तो डूंगरपुर हो गया, पहला तो बांसवाड़ा हो गया प्रतिशत में, दूसरे नंबर पर प्रतिशत में डूंगरपुर चला जाएगा। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। 60% से अधिक था। कहाँ पे था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में लगभग 60% से अधिक था। बांसवाड़ा 1 नंबर पे, डूंगरपुर 2 नंबर पे, प्रतापगढ़ 3 नंबर पे और उदयपुर 4 नंबर पे। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? अधिकतम प्रतिशत सबसे पहले बांसवाड़ा में हो गया, न्यूनतम प्रतिशत बीकानेर और नागौर में हो गया। संख्या पूछे तो भी बीकानेर, नागौर में इनकी न्यूनतम है, और यदि प्रतिशत पूछे तो भी यहाँ न्यूनतम होगा। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनजाति जनसंख्या है उदयपुर में। जनसंख्या पूछी अब की बार, जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे होगी? उदयपुर में। और अनुसूचित जाति सर्वाधिक होगी जयपुर में। कुल जनजाति 92 लाख है, जिसमें से केवल 15 लाख तो उदयपुर में पाई जाती है, फिर 5 लाख जयपुर में, फिर बीकानेर में 7 लाख, 7,000 केवल बीकानेर में। तो जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा है? चौथा। जनजाति 4 शब्द है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार भारत में राजस्थान का चौथा स्थान है।
प्रथम मध्य प्रदेश, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा। चौथे पे राजस्थान है जनजाति में। राजस्थान में लगभग 12 जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, जनजाति नीचे तो जाति ऊपर, गंगानगर में। ST सर्वाधिक पाई जाती है वहाँ ऊपर, और नहीं, SC की बात हो रही है, ठीक है, जनजाति की। जाति की बात हो रही है तो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर में, और सबसे कम निचले स्तर में। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर करौली, चूरू में। विकल्पों के अनुसार इसमें सही माना गया है ना, वरना तो जनसंख्या कहाँ पे सर्वाधिक है? जयपुर में सर्वाधिक है, किंतु प्रतिशत पूछे तो अलवर में होगा। प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ होगा? गंगानगर में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत अनुसार इलाका अवरोध क्रम में गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो गंगानगर में। 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है? बीकानेर और नागौर में जनजाति प्रतिशत सबसे कम है। प्रतिशत भी कम है और संख्या भी कम है। 2001 से 2011 के मध्य किस जिले में जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही? नागौर की अधिकतम रही। वृद्धि दर नागौर में सर्वाधिक रही, 60% बढ़ी है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या कम होती है ना, वह वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है। जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम नागौर में रही। जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला, पहला तो जयपुर, दूसरा जोधपुर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों का लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता 52.1, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 16.9। कौन से सही है? पहला और दूसरा सही है, ठीक है, तीसरे और चौथे में गड़बड़ी है, क्योंकि जनजाति 13.5 है और नगरीय में 24। नगरी में कौन रहना चाहेगा यार? 24। विश्व जनसंख्या दिवस 2015 की कौन सी एक विषय वस्तु है? आपातकाल में असुरक्षित जनसंख्या। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहाँ 8 अरब लोगों का भविष्य आकांक्षाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। यानी विश्व की जनसंख्या अब 8 अरब की ओर जाने जा रही है। आदिवासी जनसंख्या का भाग है। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है मीणाओं का, ठीक है, मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। 2011 में कौन सी जनजाति जनसंख्या द्वितीय है? द्वितीय भील है। पहले मीणा आ गई तो दूसरे नंबर पर भील आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। भील और मीणा 90% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या है? शहरिया 12 में सर्वाधिक है। द्वितीय स्थान पर 12 के पास में कौन है? कोटा है, तो वही होगा। शहरिया 12 में, द्वितीय में कोटा में। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है? पुरुष कार्य सहभागिता दर 50 से 53% के बीच, यानी 51% है। अब सहभागिता दर देख लेते हैं। पुरुष सहभागिता 51%,
स्त्री सहभागिता 35%, कुल सहभागिता 43%। पुरुष 51, स्त्री 35, पुरुष 51, स्त्री 35, कुल 43। 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 राजस्थान में 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत है। सीमांत श्रमिक भारत में है 24% और राजस्थान में है 29%। सीमांत श्रमिक भारत में 24%, राजस्थान में 29%। राजस्थान में सही सुमेलित है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर गलत है, क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। फिर बाद में सबसे कम जनसंख्या तो जयपुर गलत है, क्योंकि जैसलमेर में पाई जाती है। सबसे कम साक्षरता जालौर में, ये सत्य है। सबसे अधिक साक्षरता जयपुर में नहीं है, कोटा में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या है 42। अभी हमने देखा था पीछे। महिला पुरुष 51, महिला 35, कुल 43। 43 मतलब 42 मान लेते हैं, कुछ नहीं, 43.62 हुई ना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता है। राजस्थान में है 43 और भारत में है 39। भारत में लोग काम कम करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक करते हैं। भारत में 39, राजस्थान में 43। पुरुष 51, महिला 35, कुल 43। पुरुष 51, महिला 35, कुल 43। एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2016 में कितनी थी? 41। ये वर्तमान में घट के लगभग 32 तक पहुंच गई है शिशु मृत्यु दर। ये देखो ऊपर आ गया है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर राजस्थान में केवल 32 और भारत में 28। 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ये थी 66%। किंतु 16 और 20 के सर्वे के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में पुरुष जीवन प्रत्याशा 69 और भारत में 70%। 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? तो लगभग 30 शहर हैं। 1 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में कितने शहर हैं? 30 शहर हैं। अब 1 लाख से कम जनसंख्या कितने शहरों में, तो वो देख लेते हैं अपन। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, ऐसे इसमें दिया नहीं है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 30 शहर है, 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5 है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3 है। 5 लाख से अधिक आबादी में एक आपके अजमेर और एक कौन सा शामिल होता है? उदयपुर होगा या बीकानेर, दोनों में से। 1 लाख से अधिक में 30 शहर, 5 लाख से अधिक में 5 शहर और 10 लाख के अधिक में 3 शहर। अब सम्मिलित कीजिए। ये है लिंगानुपात। तो डूंगरपुर में 954, डूंगरपुर बाद में राजसमंद में 990, ठीक है। ए में 4, बी में 1। अब पाली आ गया, तो पाली में कितना है? पाली में 987 और प्रतापगढ़ में 983। 10 की वृद्धि दर 21.31, लिंग अनुपात 928, साक्षरता 66.1% और घनत्व 200 वर्ग किमी।
ये हो गया हमारा पूरा एपिसोड। धन्यवाद।